सभी का रूम बदलता था, तो वीर सावरकर जी का भी रूम बदला था। सावरकर जी इस जेल में रहे थे 10 साल, तो उसमें से कुछ साल उनको इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के कॉर्नर पे भी रखा गया था, जहाँ पे एक्स्ट्रा डोर भी है और उनके कमरे से फांसी घर ठीक दिखाई देता है ताकि उनका मनोबल कमजोर हो। सावरकर जी को श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया था, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए। उस समय उनका वहां पे मुलाकात हुआ था मदन लाल ठिंगरा जी से, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 करजन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्जाम भी लगा। फिर वहां पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले कुक के हाथों से बॉम्ब बनाने का मैनुअल, किताबों के अंदर पिस्तौल हिंदुस्तान भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट हुआ था 13 मार्च 1910 और उन्हें शिप से इंडिया लेकर के आ रहे थे। उस शिप का नाम था मोरिया शिप। मोरिया शिप 8 जुलाई 1910 जब मार्सेलस बंदरगाह के निकट से गुजर रहे थे, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया बाहर और तैर करके चले गए मार्सेलस बंदरगाह फ्रांस। वहां फ्रांसीसी गार्ड से पकड़ लिया, अंग्रेजों को हैंडओवर कर दिया। अंग्रेज सावरकर जी को हिंदुस्तान लेकर के गए। केस चला, फैसला हो गया कि उनको अंडमान काला पानी भेजे। फिर सावरकर जी को अंग्रेज अंडमान लेकर के आए थे 30 जून 1911। डरते थे, एक बार वहां से भाग गया है, दोबारा न भागे, इसलिए तो कड़े पहरे में रखा कि उनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी, वो इसी जेल में थे उनसे भी पहले। लेकिन दोनों भाई जो है 2 साल तक आपस में मिल ही नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। फिर 1921 सावरकर जी को जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी महाराष्ट्र। कुछ साल वहां पे नजरबंद रखने के बाद उनको रिहा कर दिया। उनका डेथ हुआ था आजादी के 19 साल के बाद 26 फरवरी 1966। तब उनका एज था 83 साल। तो जहां गर्मी के दिनों 10 मिनट हमारे लिए खड़े रहना मुश्किल है, उन्होंने 10 साल इस जेल में गुजारा था। और अंडमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उनके कमरे में उनका तस्वीर है, एक बेड है, 2 कंबल है, खाना खाने का प्लेट है, पीने का पानी का पॉट मॉडल के रूप में रखा हुआ, जो आप लोग देख पाएंगे। और इस जेल का एक थोड़ा सा स्टोरी, इस जेल का इकलौता क्रांतिकारी जिन्होंने जेल के अंदर में सुसाइड किया था, नाम था इंदुभूषण रॉय जी। इंदुभूषण रॉय जी ने 29 अप्रैल 1912 जेल के अंदर में सुसाइड किया था। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908-1909, उस केस के अंतर्गत उनको अंडमान भेजा गया था। पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे, हार्ड वर्क का कोई अनुभव नहीं था। ईंट के भट्टी में काम करवाने के लिए बाहर ले जाते थे, उनसे काम हो नहीं पाता था। जेल का काम इतना हार्ड के बैल न कर पाए, हमेशा उनको सजा भी मिलता था और जेल अधिकारी उनका इंसल्ट करते थे। हो गया परेशान, तो क्या किया, अपना जो कपड़ा उसको फाड़ दिया, रस्से जैसा बना दिया, रोशनदान 8 फीट ऊपर, इसी में झूल करके सुसाइड कर लिया। ऐसे वो क्रांतिकारी जेल में शहीद हो गए। दूसरा क्रांतिकारी नाम था पंडित राम रक्का बाली जी। ब्राह्मण थे, ब्राह्मण लोग पहनते ना धागा जैसे जनेवर। अंग्रेजों ने कहा जेल के अंदर इसे पहनने को नहीं दिया जाएगा, उसके खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल की। उस भूख हड़ताल में वो भी शहीद हो गए। तीसरा क्रांतिकारी नाम था बाबा भान सिंह जी, पंजाब के रहने वाले थे। लाहौर षड्यंत्र केस 1915, उस केस के अंतर्गत उनको अंडमान भेजा गया था। जिस दिन जेलर का राउंड चल रहा था, उस दौरान जेलर के साथ उनका बातचीत हुआ, बातचीत बिगड़ गया तो जेलर ने बाबा भान सिंह जी को गाली देना शुरू किया जोर जोर से। सारे क्रांतिकारी सुन रहे थे, बाबा भान सिंह जी को गाली मिल रहा है, तो बदले में बाबा भान सिंह जी ने भी जेलर को गाली देना शुरू किया, उनसे भी ज्यादा जोर से। वो भी सारे क्रांतिकारी सुन रहे थे और जेलर भी देख रहा है कि सारे क्रांतिकारी सुन रहे हैं, उसे गाली मिलता हुआ नाराज हो गया। सोचा कि मैं इनको ऐसे छोड़ करके चला गया तो बाकी क्रांतिकारी मुझसे डरेंगे नहीं, उनका इज्जत का सवाल था। उन्होंने क्या किया, तो वार्डर को छोड़ दिया उनके कमरे में पीटने के लिए, और उन 2 वार्डर ने बाबा भान सिंह जी को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बाबा भान सिंह जी भी शहीद हो गए। ऐसे सल्ले जेल में जो 6 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, 3 का जिक्र मैंने पहले किया था। फोर्स फीडिंग में डेथ हुआ था महावीर सिंह, मोहित मोहित्रा और मोहन किशोर नामदास जी। बाकी 3 क्रांतिकारी ये भी थे। इन सभी का जो स्टैचू है सामने वीर सावरकर पार्क वहां पे नजर आएगा। अभी आगे चलेंगे, लास्ट एक्सप्लेन होगा, उसके बाद हम लोग 5 मिनट का एक्सप्लेन होगा, उसके बाद सेल देखने के लिए ऊपर चलेंगे 2nd फ्लोर पे। ओके।